नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म स्टडी एडिक्टेड एकेडमी में। और इस वीडियो में पार्ट थर्ड डिस्कस करेंगे मॉडर्न टाइम्स ऑफ हिमाचल प्रदेश की जो आधुनिक जो जनजाति है उनके बारे में। और आज हम बहुत ही खास एक जनजाति के बारे में बात करेंगे, दैट इज खाम्पा ट्राइब। और देखिए, खाम्पा ट्राइब की एक बहुत ही खास बात यह है कि ये जो है तिब्बत से जो है हिमाचल को जो है आए थे या भारत में आए थे। उत्तराखंड में भी जो है खाम्पा ट्राइब रहती है, लेकिन आज ये जो है हिमाचल प्रदेश के एक इनहर्ट जो है पार्ट जो है बन चुके हैं। और अगर हम जब भी हिमाचल की जनजातियों की बात करते हैं तो इनके बात किए बिना जो हमारा जो टॉपिक है ये पूरा नहीं होता है। तो बहुत कुछ आपको इस वीडियो में जो जानने को मिलेगा। और ये देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके एचपीपीएससी के किसी भी एग्जाम से रिलेटेड। एचपीएस नायब तहसीलदार डाइट सर्विस किसी भी स्टेट लेवल एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो उनसे रिलेटेड ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण एक टॉपिक रहता है। देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये जो खाम्पा जो जनजाति है ये इंडिजीनियस नहीं है हिमाचल प्रदेश की, ये भारत की भी इंडिजीनियस नहीं है। ये तिब्बत के खाम्प रीजन या खाम्प जो है एक स्टेट रहती है तिब्बत की, वहां से ये जो है माइग्रेट कर गए थे लगभग 100 साल पहले। जो है भारत में को जो ये माइग्रेट कर गए थे तो लगभग 100 वर्ष पहले ये जो है हिमाचल और उत्तराखंड में जो ये आए थे। तो जो खाम्पा जो है 100 साल पहले देखिए जो है भारत में आए और अपने हिमाचल में इनके द्वारा जो है ट्रेवल किया गया। और इनका देखिए एक एनुअल माइग्रेशन का ये पार्ट था, लेकिन 100 साल पहले क्या हुआ कि कुछ एक जो खाम्पास हैं वो जो है भारत में ही सेटल हो गए, हिमाचल उत्तराखंड में सेटल हो गए। तो ऐसे खाम्पास जो भारत में ही रह गए उनको नाम दिया गया ग्याखर और ग्यागर। तो इनको ग्याखर या ग्यागर जो है बोलते हैं, ये एक तिब्बतियन टर्म है भारत के लिए, एज वेल एज इनके जो काउंटर पार्ट्स हैं अक्रॉस द हिमालय, इनके लिए ये जो है ग्याकर या ग्यागर टर्म जो है यूज करते हैं। और देखिए, आपको खाम्पा जनजाति के परिवार आपको कुल्लू में देखने को मिलेंगे, चंबा में, किन्नौर में और लाहौल स्पीति में आपको ये देखने को मिलेंगे। और अगर 1981 की जनगणना की हम बात करें तो इनकी जो जनसंख्या है, इसमें जैट जो लांबाज को भी शामिल कर दिया गया था, तो वो 1221 थी। और 2001 में ये जो लगभग 1850 हो गई थी, जो कि सिर्फ 0.03% ऑफ दी टोटल पॉपुलेशन हमारे भारत की जो है रहती है। आईएमए के बाद जो हिमाचल की टोटल पॉपुलेशन है उसके 0.03% ही रहते हैं। अब देखिए, खाम्पा जो जनजाति है इनको अलग अलग नामों से जो अलग अलग एरियाज में अलग अलग लोकेशन में जाना जाता है। जैसे कि कुल्लू वैली में इनको जो है बौद्ध बोला जाता है। इसके साथ साथ कुछ जगह में कुल्लू के ही इनको तीज भी बोला जाता है। उत्तराखंड में इनको जो है शाह खाम्पा बोला जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं। उत्तराखंड में इनको जो है शाह खाम्पा बोला जाता है। और स्पीति में जो है इनको पीटी खाम्पा बोला जाता है। किन्नौर में आपने ध्यान रखना, के से ध्यान रखना आपने, किन्नौर में इनको बोला जाता है कुन्नू खाम्पा। और कुल्लू में इनको जो है न्योंडी खाम्पा भी बोला जाता है। और चंबा में इनको जो है थावा खाम्पा बोला जाता है। और लाहौल में इनको जो है गर्जा खाम्पा बोला जाता है। तो बहुत टफ अगर क्वेश्चन जो है एग्जाम में अगर बनाना होगा एचएस एचपीपीएससी में, तो डिस्ट्रिक्ट के नाम के साथ जो है मैच करने के लिए आ जाएगा भी कौन से रीजन में खाम्पा ट्राइब को क्या बोला जाता है। तो ये आपने थोड़ा सा मेमोराइज जरूर कर लेने हैं। और देखिए, जो खाम्पा जो ट्राइब है ये मोनोगेमस ही होती है। और मैंने आपको पहले बताया मोनोगेमस का मतलब होता है मतलब एक ही लड़की के साथ शादी करना, मतलब उसको मोनोगेमस बोलते हैं। पॉलीगैमी देखिए तभी करेंगे, एक से अधिक लड़की से शादी तभी करेंगे जब जो पहली जो वाइफ है वो मतलब बच्चे पैदा नहीं कर पाती है या किसी प्रॉब्लम के कारण जो है बच्चे पैदा करने में असमर्थ है, तभी ये जो है आपकी जो है पॉलीगैमी प्रैक्टिस करेंगे, एक से अधिक जो है शादियां करेंगे। और देखिए, पहले फ्रेटर्नल जो पॉलिएंड्री है, भाईचारा जो पॉलिएंड्री ये प्रैक्टिस करते थे, लेकिन अब इसको जो है इन्होंने मोनोगैमी से जो रिप्लेस कर दिया है। अब ये पॉलिएंड्री प्रैक्टिस नहीं करते हैं। और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, जो मैरिजेस जो रहती है, जो शादी जो रहती है, उनको अरेंज किया जाता है एक नेगोशिएटर के द्वारा, जिसको ये फख्तूम बोलते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है फख्तूम क्या है, या मैरिज जो है खाम्पा ट्राइब में जो है एक नेगोशिएटर के द्वारा जो है अरेंज की जाती है, तो उस नेगोशिएटर को क्या बोलते हैं, इस तरह का क्वेश्चन एग्जामिनेशन आ सकता है। तो फख्तूम जो है खाम्पा में उसको बोला जाता है, जो कि नेगोशिएटर रहता है मैरिज अरेंज करने के लिए। और देखिए, किसी प्रकार के स्पेसिफिक इनके मैरिज सिंबल नहीं है, जैसे कि हमारे रहते हैं कि औरतें जो है सिंदूर लगाएगी, मंगलसूत्र डालेगी, इस तरह कोई स्पेसिफिक मैरिज सिंबल इनके नहीं है। और दहेज भी काफी कम ये रहता है इनका, दहेज भी कोई ऐसा कस्टमरी नहीं है, ऐसा ट्रेडिशन नहीं इनमें नहीं है। और फिर भी देखिए क्या है, जो माँ बाप होते हैं, आपको पता है शादी होती है तो ऐसा नहीं है वो अपनी जो लड़की है उसको कुछ गिफ्ट देते हैं। और इनकी जो सोसाइटी है वो भी पेट्रोलॉजिकल है, पैट्रियार्की इनके पुरुष प्रधान इनका जो है समाज है। देखिए, दो टर्म्स आपने थोड़ा ध्यान रखना। फंक्तून जब एन लग गया आपका, फक्तून जो है, फक्तून ये मैरिज को बोलते हैं। और मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया कि जो फक्तून जो रहेगा वो नेगोशिएटर रहेगा जो मैरिज अरेंज करेगा। तो मैरिज कस्टम्स की अगर हम इनसे रिलेटेड अगर डिस्कस करें तो जो ओकेजन रहती है मैरिज की, या जो फंक्तून की जो रहती है ओकेजन रहती है मैरिज की, जो शादी का जो समारोह होता है, ये काफी सिंपल सेरेमनी इनकी जो है रहती है, साधारण सेरेमनी इसमें सेलिब्रेट करते हैं।
वही कस्टम फॉलो किया जाता है। जो ब्राइड ग्रूम है, जो दूल्हा है, वो जो है दुल्हन के घर जाएगा, और इनके बीच में देखिए एक ऐसा ट्रेडिशन है कि नई दुल्हन के घर पहुंचने से पहले जो है उनको जो है जो लड़की है उसकी बहनें या उनके फ्रेंड्स के द्वारा जो है रास्ते में रोड में जो है स्टोन वगैरह रख के जो है ब्लॉक किया जाता है। इनका इस तरह से जो है कस्टम है। और इस दौरान जो है ये जो लड़कियां होंगी ये सिंग करेंगी, टिटमड़े लू, ये जो है क्वेश्चन आंसर सॉन्ग जो है ये करेगी। और यहाँ पर कुछ जो प्रश्न है ये जो है पास किए जाएंगे बॉय साइड्स के। और अगर इन प्रश्न का जवाब ये सही दे देंगे तो ये उसके बाद जो इस रास्ते को जो छोड़ देते हैं। तो ये जो पूरी की पूरी ये जो प्रोसेस है जिसमें टिमडेलू आपका जो क्वेश्चन आंसर सॉन्ग गाए जाते हैं, ये इस तरह का इसमें कस्टम रहता है। एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जा सकता है कि टिमडेलू क्या है, या टिमडेलू जो क्वेश्चन आंसर सॉन्ग है किस टाइप के द्वारा गाए जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि टिमडेलू एक मतलब इनका देखिए एक कस्टम है कि जब बारात जा रही होती है तो लड़की के फ्रेंड्स या उसकी जो सिस्टर्स होती हैं वो रोड को जो है बीच में ब्लॉक कर देती हैं, स्टोन वगैरह रख के, पत्थर वगैरह रख के। और उसके बाद वो टिमडेलू यानी क्वेश्चन आंसर सॉन्ग गाएंगी, और कुछ एक जो क्वेश्चन है, जो प्रश्न है, वो बॉय साइड में पास करेंगे। अगर वो उसका सही जवाब दे देते हैं तो वो फिर वो रास्ता जो उसके लिए छोड़ देते हैं। और इसके बाद देखिए जैसे ही वो घर में पहुंचते हैं तो घर के आप आंगन समझ लीजिए, तो वहां पर जब वो पहुंचेंगे तो दोबारा से घर में एंटर होने से पहले जो है दोबारा से सेट ऑफ क्वेश्चन जो प्रपोज किए जाते हैं उनके लिए। तो देखिए इनके कस्टम्स हैं इस हिसाब से। और जो ग्रूम्स का जो फादर है, जो दूल्हे का जो पिता रहेगा, वो जो है थोड़ कार व्हाइट टर्बन जो है रिश्तेदारों के इसमें जो है वहां पर बांधेंगे। और उसके बाद देखिए दूल्हा और दुल्हन जो है एक दूसरे के साथ बैठेंगे, और इसमें फीडिंग ऑफ डेस्टिल चलती है। डेस्टिल ये जो है स्वीट को बोलते हैं, एक मिठाई को बोलते हैं, जो कि राइस और कर्ड की जो है बनी होती है, एक दूसरे को उसको खिलाएंगे। तो ये जो देसील होती है ये एक मिठाई होती है जो राइस और कर्ड से बनती है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपका जो फ्रेम किया जा सकता है। और उसके बाद देखिए जो लामा जो होते हैं इनके द्वारा जो अपने जो मंत्र उच्चारण वगैरह किया जाता है, वो मैरिज सेरेमनी के रिचुअल परफॉर्म किए जाते हैं। और उसके बाद जो है मैरिज जो है डिक्लेयर सोलमनाइज, तो मैरिज को जो है घोषित कर दिया जाता है। आफ्टर सेरेमनी जो दुल्हन है वो जो है फिर आपके नए दूल्हे के साथ जो है उनके घर में जो चली जाएगी। वेयर दी कंजप्शन ऑफ मैरिज टेक्स प्लेस, और यहाँ पर जो है जो आपकी शादी की जो है समाप्ति की जाएगी। इस बार देखिए आगे महत्वपूर्ण आता है इनका डाइवोर्स। तो तलाक किस तरह से होता है? तो तलाक को ये बोलते हैं आपके जस्तारी झादल जी होगा यहाँ पर, जस्तारी झादल। तो जस्तारी झादलवा और खताल जियो कीजे, इस तरह से ये बोलते हैं, या जा छोछे, ये इस तरह से इनके डाइवोर्स ये रहते हैं। और इसको परमिट किया जाता है इनिशिएटेड बाय आइदर साइड ऑफ द पेरेंट्स विद द कंसेंट ऑफ द कम्युनिटी काउंसिल। तो इनकी कम्युनिटी काउंसिल होती है जिसको सुजम चुंगी बोलते हैं, आगे हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये आपने जो बहुत सबसे महत्वपूर्ण है इसमें ये ध्यान रखना, डाइवोर्स के जो नाम है ये जस्तारी था दलवा खरजाल जे कीजे और जहाँ चोची, ये इनकी जो है डाइवोर्स की कस्टम। अब देखिए रिलीजन की बात करें, धर्म की बात करें, तो खामपास देखिए अगर तिब्बत से आए हैं तो आपको पता होना चाहिए बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं। और ऑल दी फोर सेक्ट्स ऑफ लेमेस्टिक बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं, जिसमें गलुका, निग्मेपा, सक्यापा और कारगुड़ापा जो है इसमें शामिल है। और ये जो है देखिए जो बुद्धिस्ट मोनेस्टरीज है, गोम्पास हैं, यहाँ पर जो ये जो है विजिट करते रहते हैं। और इनके फैमिली डैटी को बोला जाता है छाडना डोरजे। तो छाडना डोरजे इनके जो है फैमिली डैटी, जो परिवार के इनकी जो देवता रहते हैं उसको जो ये छाडना डोरजे जो है बोलते हैं। ये बहुत ही फेमस जो है आपके जो है देवता है, जिनको बुद्धिस्ट ये देवता है, जिनको जो है हर एक बौद्ध पीपल के द्वारा, बुद्धिस्ट पीपल के द्वारा जो वर्शिप किया जाता है, और एक खाम्पा के द्वारा इनको जो वर्शिप किया जाता है। इस साथ साथ देखिए बहुत से बड़े पत्थरों, पेड़ों और केव्स और बुशिस में भी कुछ देवताओं की जो पूजा करते हैं, और इनके भी डिफरेंट नेम्स आपके रहते हैं। और जब भी देखिए कोई बीमार हो जाता है तो ये जो लामा को भी कंसल्ट करते हैं, जो कि इनको एडवाइस करता है कि किस तरह की पूजा और बुद्धिस्ट प्रज्ञा प्रमिता वज्र छिड़का किस तरह के इन्होंने पढ़ने हैं अपने आप को ठीक करने के लिए। और देखिए हर एक जो खामपा की जो फैमिली है, घर होगा, हर एक जो घर होगा वहां पर इनके अपने फैमिली डैटी होंगे, अपने जो परिवार के इनके देवता भी होंगे, जिनको ये रिप्रेजेंट करेंगे पत्थर स्लैब से या पिलर, किसी पिलर से, स्तंभ से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और हर एक स्लैब या पिलर के ऊपर जो है इनके द्वारा जो है बफ ऑफ जूनिपर्स जो है प्लेस किए जाते हैं। तो जूनिपर्स की टहनियां ये हर एक स्तंभ और पिलर के ऊपर जो है फैमिली डैटी के लिए प्लेस करते हैं। और देखिए इनके द्वारा जो है जो स्मोक जो होगी जूनिपर लीव्स की, आ, उसके द्वारा जो है इनके द्वारा पूजा की जाती है। हर दिन जूनिपर लीव्स से जो ये पूजा करते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कि जूनिपर की लीव्स जलाकर कौन सी ट्राइब पूजा करती है, और आप सोचने में पड़ जाएंगे कि ये कहाँ से क्वेश्चन आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चन आजकल काफी फेवरेट है आपके एचपीपीएससी के। और देखिए ज्यादातर जो रिचुअल जो होते हैं इनके यहाँ पर, वो जो है लामाज जो है परफॉर्म करते हैं।
और देखिए लामाज जो है पिलग्रिमेज के ऊपर भी जाते हैं, धार्मिक यात्राएं भी लामाज जो है करते हैं। इसमें मेन फेमस के सारनाथ है, फिर कुशीनगर है, नेपाल है, बोध गया है, और रिवाल्सर में भी ये विजिट करते हैं। और मोनेस्ट्री जो रहती है लाहौल स्पीति और कांगू में, वहां पर भी ये जाते हैं। और ये इनके जो है महत्वपूर्ण जो पवित्र स्थान रहते हैं। ड्रेसेस की बात करें तो ट्रेडिशनल ड्रेस जो रहती है खाम्पा की, उसमें एक छुबा रहेगा जो कि लॉन गाउन रहता है, ब्लैक इन कलर रहेगा फॉर मेल एंड ब्राउन फॉर फीमेल्स। और इसके साथ साथ बंजुग ये शर्ट को बोलते हैं, और सीरिंग किंगार ये जो है कैप को बोलते हैं। आगे अगर देखिए इनके फूड हैबिट्स की बात करें तो खामपास की जो स्टेबल डाइट्स रहती है उसमें चपाती, राइस और वेरियस पल्सेस और वेजिटेबल्स शामिल रहते हैं हमारी तरह। और ये जनरली जो आपके नॉन वेजिटेरियंस है जिसमें ये गोट, शिप और चिकन, फिश और एग्स वगैरह का जो ये सेवन करते हैं। लेकिन ट्रेडिशनली देखिए ये जो है याक, पोर्क और बीफ, यानी कि याक, पोर्क और बीफ आज भी इनके लिए एक जो है टैबू रहता है, इसमें इनकी पाबंदी रहती है। और कुछ है एडिबल रूट्स का भी ये जो है सेवन करते हैं। और स्पेशल ओकेजन के ऊपर ये जो है मोमो भी जो है बनाते हैं। अब देखिए कुछ एक इनके सोशल रिचुअल्स की बात करें तो कोई भी इनका बच्चा जो पैदा होता है उसका नाम जो है दलाई लामा या अवतारी लामा जी के द्वारा जो है रखा जाता है। और ये उसका नाम जो है अपने जो सेक्रेड जो ग्रंथ है, इनके जो धार्मिक और पवित्र जो ग्रंथ है उनको कंसल्ट करके जो है जो भी बच्चा होता है उसका ये नाम रखते हैं। और रलदाग जो टोन्सर जो सेरेमनी होती है जिसको हम जट्टू जुलन बोलते हैं, जिसमें पहली बार बाल जो है काटे जाते हैं, जो इसको ये जो है ये टोन्सर सेरेमनी जो है रलदाग सेरेमनी बोलते हैं। ये जो है बच्चे के दूसरे जन्मदिन से पहले जो है करनी होती है, और इसके लिए जो डेट जो है वो भी लामा जी के द्वारा ही डिसाइड की जाती है। और इसमें जो मदर्स ब्रदर है यानी कि जो मामा जो होगा लड़के का, और या तो कई बार माँ बाप भी कट करते हैं चाइल्ड के हेयर्स को। और इसमें फिर जो है आपकी फिस्ट भी जो खिलाई जाती है, दावत भी दी जाती है। और देखिए जो लामाज जो रहते हैं ये काफी महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं आपके जन्म और डेथ के रिलेटेड जो भी सेरेमनीज होती है उसमें। और इसमें देखिए ये डिसाइड भी करते हैं कि किस तरह का मेथड जो है अपनाना है डिस्पोजिंग डेड को। और जनरली इसमें क्रीमेशन जलाया ही जाता है जनरली। और जो अगर मान लीजिए कोई बच्चा कोई अगर मर जाता है तो उनको प्लेस किया जाता है वुडन बॉक्स में, और उसके बाद उनको जो है नदी में बहा दिया जाता है। और एक दिन का जो है पीरियड ऑफ इम्प्योरिटी जो ऑब्जर्व किया जाता है उसमें, फॉलोड बाय प्योरिफिकेशन राइट्स परफॉर्म बाय द लामा। और डेथ रिचुअल्स जो है ऑल्सो ऑब्जर्व होंगे ऑन फोर्थ, सेवंथ, फोर्टनाइन्थ डे एंड 1 ईयर आफ्टर द डेथ। और इसमें प्रेयर्स ऑफर की जाएगी फॉर द डिपार्टेड सोल। और देखिए खामपास की देखिए काफी बड़ी एक जो है फैमिलीज होती है, और जो माँ बाप होते हैं आपके जो पेरेंट्स होते हैं और जो डॉटर इन लॉ जो बहू जो होती है वो एक दूसरे को जो है नाम से नहीं बुलाते हैं। और जो डॉटर इन लॉ जो बहू जो होती है घर की, वो अवॉइड करती है कि हस्बैंड के कोई भी एल्डर जो मेल रिलेटिव्स हैं उनसे ये जो है ऑब्जर्व करती है एक अवॉइडेंस। और जोकिंग रिलेशनशिप इनमें एग्जिस्ट करती है। जोकिंग रिलेशनशिप का मतलब है कि मजाक एक दूसरे के साथ करना, तो वाइफ्स की यंगर सिबलिंग्स के साथ या उनके साथ जो है इस तरह की जो है हंसी मजाक की जो है करते हैं। प्रॉपर्टी देखिए इसमें जो है सन्स के द्वारा जो इक्वली जो इनहर्ट की जाती है, ध्यान रखना आपने खामपास में जो जमीन जायदाद होती है वो बच्चों के द्वारा जो इक्वली जो इनहर्ट की जाती है। अगर कोई भी अगर लड़का जो है जायज वारसा नहीं है तो उस केस में फिर डॉटर जो है प्रॉपर्टी इनहर्ट्स करेगी। लेकिन इसमें कंडीशन ये लगा दी जाती है कि इनके जो पति है उनको जो है फिर अपने जो है ससुराल है वहां पर जो रहना पड़ेगा घर जमाई बन के। अगर मान लीजिए डॉटर के कोई भी मेल ईयर्स नहीं है तो फिर प्रॉपर्टी जो गोज हो जाएगी टू द कोलैटरल रिलेटिव्स। और देखिए जो विडोज जो रहती हैं उनका भी एक लाइफ टाइम राइट रहता है प्रॉपर्टी को, लेकिन वो उनको ना बेच सकती है, ना किसी को गिफ्ट कर सकती है, ना ही उसके ऊपर किसी प्रकार का लोन ले सकती है, किसी प्रकार का उसको नहीं रख सकती है। और देखिए मेजर जो फेयर जो मेला जो रहता है कनेक्टेड विद खामपास, ये इनका लोसो रहता है जो कि इनका न्यू ईयर्स डे रहता है, जो कि 24th और 25th ऑफ फरवरी रहता है अकॉर्डिंग टू कैलेंडर ऑफ दी गैल्डे गैमचे, जो कि ऑब्जर्व होता है इन द मंथ ऑफ मई। और इसके साथ साथ देखिए इनका कस्टम रहता है कि हर पंचमी, फिफ्थ डे और 10वीं जो 10th डे जो रहेगा उसकी फोर्थ नाइट में ये जो है पूजा जो करते हैं। स्पीति और किन्नौर में जो गोइटर और लादरचा ये जो इनके फेयर्स जो है ये सेलिब्रेट करते हैं। इसमें जो आपकी कुल्लू खांपा और पीटी खांपा जो है इसमें जो पार्टिसिपेट करते हैं। तो देखिए मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ट्रेडिशनली पारंपरिक तौर पर खांपास जो एक तिब्बतियन शिप हर्डर्स थे जो कि वुल वगैरह ट्रेड करते थे, लेकिन बाद में इनके द्वारा जो है पैशिमा, लाइव स्टॉक और अदर गुड्स जो है इंडिया में जो है ट्रांसपोर्ट किए जाने लगे। बाद में देखिए जब इंडो चाइना कन्फ्लिक्ट हुई 1962 के बाद और बॉर्डर क्लोजर हो गया, तो जो नोमैडिक जो ट्रेड था तिब्बत के साथ वो हमारा जो है खत्म हो गया, जिसके कारण क्या हुआ कि बहुत से खांपास जो हमारे यहीं पर जो है सेटल हो गए एज और काजिस्ट, और आज की डेट में ये जो इनके द्वारा जो है बगीचे लगाए गए हैं। कुछ के द्वारा अपने बिजनेस भी शुरू कर दिए गए हैं, कुछ के द्वारा रेस्टोरेंट्स, और कुछ के द्वारा जो है गुड्स वगैरह भी जो है ये सेल्स करते हैं बॉर्डर के ऊपर। और खामपास की एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, खामपास की एक ट्रेडिशनल काउंसिल है जिसको बोला जाता है सुजुम चुंगी। तो सुजम चुंगी जो इनकी ट्रेडिशनल काउंसिल रहती है, यहाँ से भी क्वेश्चन काफी ज्यादा आ जाता है, और इसको हेडेड करते हैं गोवा के द्वारा।
तो क्वेश्चन यहाँ से 3-4 बन जाते हैं। आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि ट्रेडिशनल काउंसिल सुजनचुंगी किसकी रहती है, तो खाम्पा की रहती है। खाम्पा की ट्रेडिशनल काउंसिल क्या है, तो सुजनचुंगी है। या ये भी पूछा सकता है कि सुजनचुंगी जो कि ट्रेडिशनल काउंसिल है खाम्पा की, उसको कौन हेड करते हैं, तो गोवा जो हेड करते हैं। और इस काउंसिल में जो आपके 5 एल्डरली और नॉलेजेबल इंडिविजुअल रहेंगे जो कि रिजॉल्व करेंगे, जैसे डाइवोर्स वगैरह की इशू हो गए, तलाक वगैरह के हो गए, या कोई पारिवारिक विवाद है, फैमिली डिस्प्यूट्स है, या कुछ एक ट्रेडिशनल नॉर्म्स को इन्फोर्स करना, तो ये इसका जो है काम रहता है ट्रेडिशनल काउंसिल का। सो दैट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो फ्रेंड्स। आई होप हमने आपको जो है इस वीडियो में बहुत कुछ जानने को मिला होगा। खाम्पा से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण जानकारी थी जो कि एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जा सकता है, वो मैंने आप तक इसमें जो साझा की। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह आपके लिए जो है और वीडियोस जो बनाता रहूं, अच्छे लेक्चर्स लाता रहूं जो आपको एग्जाम में काफी ज्यादा सहायता करेंगे, तो आप हमारे चैनल को जो है ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। थैंक्स वेरी मच फॉर लिसनिंग।